गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि मुझे समय नहीं रहता है मंडे और थर्सडे को सुबह जो है मैं ट्रेड नहीं कर सका, लेकिन मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं एक साल के अंदर में अपने सभी सब्सक्राइबर को अपने स्ट्रेटेजी जो है और टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट सब चीज़ में परफेक्ट कर दूंगा। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, नियर परफेक्ट होता है और हमें रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान देना है। तो डे ट्रेडिंग वीडियो डेली का डेली मैं लेके आता हूँ। तो आज का जैसे आपने देखा, आज पहला जो कैंडल था वो गैप डाउन था, इसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर से नीचे है। ये पहला कैंडल मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या था देखिए, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो ये यहाँ पर है, मैंने इस लेवल में, यानी कि जो कैंडल था उसका ओपनिंग जो है, पहला कैंडल का ओपनिंग प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर था। तो इसमें 30 मिनट ओपनिंग रेंज के हिसाब से फिर आगे डिसीजन लूँगा। तो 30 मिनट्स मतलब अब देखिए ये यहाँ पर टाइम हुआ कितना, 9:35, इसका हाई यहाँ है और ये यहाँ से तो ये यहाँ हुआ 9:45, ये 9:40। तो ये जो है 30 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने खींच दिया है। यहाँ मैं क्या करता है, यहाँ तक तो कुछ करता नहीं। जैसे आप सोच सकते हो कि यहाँ से अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ अगर शॉर्ट करते तो यहाँ का टारगेट होता, क्योंकि ये पॉसिबल था, लेकिन ऐसे मैं 30 मिनट का इंतज़ार करता ही, उसके पहले नहीं एंट्री करता, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल है, अचानक यहाँ पर शॉर्ट करना ये समझ में नहीं आता है। हाँ, इसमें आप देखिएगा मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आज दूसरे काम में बिजी हूँ, फिर निकलूँगा। ये जो है सुपर ट्रेंड किस तरह से है, सुपर ट्रेंड फ्लैट है। जो क्लासिकल ट्रेनिंग जो देते हैं सुपर ट्रेंड के बारे में वो ये है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर में अगर कैंडल है तो वो जो है बुलिश सिग्नल है, और उसके नीचे है कैंडल, जैसे यहाँ पर सुपर ट्रेंड ऊपर था, यहाँ नीचे था। यहाँ अगर हम शॉर्ट करते तो अब देखिए इतना जल्दी 5-10 पॉइंट के लिए तो नहीं करते। अगर यहाँ शुरू में किसी ने यहाँ किया तो यहाँ कुछ मौका मिलता, नहीं तो देखिए कैसे ये स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर सेलर मौजूद था। यहाँ जो सुबह जिसने सेल किया उसका स्टॉप लॉस इस आसपास में कहीं था, और देखिए ये बड़ा सा कैंडल था, इनके सभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और आज मार्केट के ओपनिंग में जिसने शॉर्ट किया उसका स्टॉप लॉस एक ही कैंडल ने पूरा खा लिया, और दोबारा ये बचे खुचे यहाँ पर जो सेलर थे इनका स्टॉप लॉस इस कैंडल ने खा लिया। तो उस तरह से मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसे भी लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करता हूँ और अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करता हूँ जब तक कि वो ब्रेकआउट ना हो। यहाँ ब्रेकआउट का कोई सवाल नहीं है, आप क्योंकि आप देख रहे हैं EMA5 जो है ये इस ओपनिंग रेंज के अंदर ही है, उसके नीचे नहीं जा रहा है ना ऊपर निकल रहा है, कहीं ये ब्रेकआउट नहीं है। तो आज फेकआउट जो ट्रेड करते हैं, मतलब कि जैसे पुल बैक होगा ऊपर के और वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे में। तो ये जो कैंडल है देखिए 9:45, ये 9:30, तो ये रेंज है, रेंज के लो में। और चूँकि मेरा जो एनालिसिस था डेली वीडियो का उसमें ये था कि 24,500 मैक्सिमम अगर जाने का उस तरह जा सकता है, नहीं तो ये नीचे की ओर ही आएगा अभी, क्योंकि कल देखिए पहला हुआ और ये जो हाई था प्रीवियस डे हाई जो है ये क्रॉस नहीं कर पाए। इसको क्रॉस करता तभी हम बुलिश होते। तो ये इंट्राडे में लाइव मार्केट में क्या बता रहा है, आप यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न ये किस तरह का है, इवनिंग स्टार है, ये हैंगिंग मैन बना, यहाँ डोजी बना, यहाँ डोजी बना, और फिर ये बड़ा सा कैंडल ये कंफर्म कर रहा है। तो मैं अगर आज मार्केट में होता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, इस जगह में 10:30 में शॉर्ट करता, और ये जिस तरह का साइडवेज मूवमेंट है इसमें 35-40 पॉइंट्स का ही टारगेट लेता, उससे ज़्यादा का नहीं लेता। जैसे कभी ऐसा ट्रेंडिंग कल मेरा टारगेट मैं जो है उसको घिसका नहीं पाया, हिट हो गया यहाँ बहुत जल्दी से, नहीं तो ये जैसा स्थिति में जा रहा था तो मैं बड़े पॉइंट के लिए इंतज़ार करता। तो
यहाँ पर जो स्थिति है प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये फ्लैट है, ऊपर से नीचे आएगा, ये थोड़ा सपोर्ट देगा, साइडवेज होने की संभावना पूरी है। तो इसमें मैं 40 पॉइंट्स के लिए टारगेट लगाता और देखता क्या होता है। तो अब 10:30 में शॉर्ट करते। अब इसमें देखते हैं, ये उस समय 24,300 के आसपास का था, तो 24,400 का पीई मैं बाय करता, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। तो आप देखिए 10:30 कहाँ हो रहा है, ये 10:20, एक मिनट, ये आसपास में मेरा कहीं बाय हो जाता। अगर मान लीजिए इसके इस कैंडल के हाई में ही बाय हुआ तो कितना पॉइंट्स मुझे मिलता, $10.30 है ना, ठीक है। एक मिनट, इसको इससे जोड़ते हैं तब होगा। यहाँ पे देखिए, ये बड़ी मुश्किल से अगर यहाँ हाई में ख़रीदा था 28 पॉइंट आसपास मिल रहा होता। ये यहाँ पर 132 का है और ये 161, मैंने परसेंटेज वाइज 21.68% ये मिल सकता था। तो मैं इसमें तो नहीं निकलता, ये था इस जगह, हाँ इस जगह मैं निकल भी सकता था, थोड़ा इंतज़ार करता, लेकिन ये सेकंड जो लाइन है, सेकंड जो टॉप बनाता है, इसमें निकलता, क्योंकि मैं डिसीजन ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन 5 मिनट निफ्टी के चार्ट के हिसाब से लेता हूँ। और इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जैसे नीचे आया और ये फ्लैट ही रहा, नीचे आना है, लेकिन उसके पहले ये ओपनिंग रेंज जो है ये इसको सपोर्ट दे रहा है, ओपनिंग रेंज का लो। और ये जो सुपर ट्रेंड है, ये CPR आप देखोगे, ये डॉटेड लाइन 1, 2 और 3, ये 3 जो लाइन है ये CPR लाइन है। जब इसके अंदर में कैंडल फंसा रहता है, मतलब है कि वो साइडवेज होगा, या तो इससे ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर में सस्टेन करे, या इससे नीचे ब्रेकडाउन होके नीचे सस्टेन करे। CPR पर वीडियो बनाऊंगा बाद में, तो आपको पता चलेगा CPR मैंने क्यों लगाया है। आज के दिन में ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट किसी एक तरफ नहीं देगा, क्योंकि CPR के रेंज के अंदर में है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ ये 3 डॉटेड लाइन है, तो इसके अंदर में ही है। तो जैसे यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता, जैसे यहाँ टच किया, इसके ऊपर गया, फिर नीचे, और ये साइडवेज ही है, तो मैं इस जगह ये जो पॉइंट है इसके बाद इधर कहीं प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेता, यहाँ निकल जाता। आज ज़्यादा गेन नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करता, जबकि ये CPR के अंदर है। CPR इंडिकेटर पर मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने CPR भी लगाया हुआ। तो आज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आज भी प्रॉफिटेबल ही रहता, क्योंकि इसके बाद यहाँ देखिए, इस हिसाब से अगर सोचते, इसके लो के नीचे में स्टॉप लॉस लगाते हम, तो उससे लगभग 2x रिटर्न तो है ही, पूरा 2x नहीं है, लेकिन ठीक है 1:1 से ज़्यादा ही है। तो इस तरह से आप देखिए, जब बहुत ट्रेंडिंग डे नहीं है, तब भी मेरे डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो, अगर आप सभी चीज़ का ध्यान दो। ये चीज़ याद रखना है, CPR के अंदर में जब तक फंसा हुआ है, जैसे यहाँ से थोड़ा बाहर निकला लेकिन सस्टेन नहीं किया, वही कैंडल जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर गया, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब जो है यहाँ, जैसे मेरे जैसे जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, तो यहाँ अभी सेलर का स्टॉप लॉस है। यहाँ अगर किसी ने बाय किया है तो यहाँ स्टॉप लॉस है, हो सकता है इसमें निकल गया हो, और नहीं निकला है तो ये आएगा देर में। लेकिन मैं इतना देर इंतज़ार नहीं करता हूँ, बहुत देर इस तरह से ऊपर नीचे अगर होता है, यहाँ मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है कोई मोमेंटम लेने का, तो मैं निकल ही जाता, क्योंकि ये CPR लाइन के अंदर में ही है। कल देखिए, कल के केस में CPR यहाँ था, यहाँ है, तो पहला टारगेट जो है ये सुपर ट्रेंड, फ्लैट सुपर ट्रेंड होता, और इसका नीचे आता तो ये CPR का, और CPR यहाँ पर नज़दीक में है, मतलब ये ट्रेंडिंग है, ये बताता है। नैरो CPR मतलब ट्रेंडिंग, और वाइड CPR मतलब कंसोलिडेशन। यहाँ देखिए वाइड है, यहाँ देखिए नैरो है, तो CPR का ये चीज़ आप ऐसे ही जान गए,
ये S1 है, जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो CPR से सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही, ये प्रीवियस डे का लो है, ये S2 है। लेकिन जब तक ये CPR लाइन के अंदर में है ये कंसोलिडेट करते रहेगा, तो इतना कंसोलिडेशन होते रहेगा तो प्रीमियम ईटिंग ही होगा। तो मैं आज यहाँ मैंने छोटा प्रॉफिट में निकल जाता, इतना तक मैं 20+ प्रॉफिट जो भी मिलता वो लेके निकल जाता। तो आपने सीखा कि कैसे हम लोग ऐसे साइडवेज डे में भी पॉजिटिव रह सकते हैं अगर डिसिप्लिन के साथ रहें। अब आप बोलोगे कि जैसे यहाँ पे इस जगह में बाय कर लेते तो यहाँ से यहाँ मिल जाता, डबल हो जाता। ऐसा नहीं होता है, इतना इजी नहीं है कि आप जो है ये देखिए 9-15 में यहाँ हुआ, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसा फ्लुक में ही होता है इस तरह से। अब यहाँ शॉर्ट कर देते, ऐसा भी नहीं हम तुरंत सोचते क्योंकि ऊपर जा रहा है। हालांकि मेरा डेली एनालिसिस के हिसाब से जब तक ये 24,500 के नीचे है तो नीचे रह ही सकता है, उतना तक जा भी सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा सियोरिटी की ओर जाऊंगा। एक्साइटमेंट में ऐसा नहीं ये छूट गया इसके लिए मैं परेशान होऊंगा, नहीं। यहाँ पर अगर शॉर्ट कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप एकदम परफेक्ट जगह में कर लोगे ये 935 में, ऐसा नहीं होता है। होता है कोई बात नहीं, रोज़ आप हमेशा नहीं कमाते हो, आपको सस्टेन करना है लंबे समय तक कंसिस्टेंटली। जब आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अब बीच में लॉसेस भी आएंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि रोज़ ही आपको प्रॉफिट हो। बहुत बार ऐसा होता है जितना भी परफेक्ट आपका स्ट्रेटेजी हो उसमें कुछ ना कुछ फेल्योर रेट है, और चूँकि उसको हम लोग चलाते हैं, ट्रेड का डिसीजन, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, नहीं ट्रेल करने का, सब डिसीजन हम लोग का होता है, ह्यूमन बीइंग का एरर होता ही है। लेकिन जब गलती के समय थोड़ा कम गलती करें और सही करने के समय थोड़ा ज़्यादा सही करें या ज़्यादा बार सही करें, तो ओवरऑल जो है आप पॉजिटिव में क्लोज होंगे ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड। एक दिन का ट्रेड नहीं लेता है कोई भी ट्रेडर है, तो एक महीना का 30 ट्रेड्स का, 20 ट्रेड्स का, 60 ट्रेड्स का या 100 ट्रेड्स का, जैसे जिसको मन है उसमें हम सक्सेस और फेल्योर रेट निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं शाम के वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। याद रखिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको 1 साल के अंदर में टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में परफेक्ट बनाने के लिए। तो जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।